हेलो बच्चों, हम लोग सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक की बात करें तो जो हम लोग का कंटिन्यूस पार्ट चल रहा था ना, लास्ट डे हम लोगों ने सीखा था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ा था? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज उन्हीं के एप्लीकेशन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल कैसा रहेगा? जब मैं आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझा भी रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि बच्चों देखो ये ना आपकी एप्लीकेशन पार्ट में आएगा, यानी आपको ना इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पर लिख रखा है कि आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से ना। एक रिंग लेना है जिसके ऊपर चार्ज पूरी तरीके से क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो मुझे क्या करना है ना, किसी पॉइंट पर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और कहां पर निकालने की कोशिश करेंगे? आज का जो डिस्कशन रहेगा वो कहां पर रहेगा सर? ऑन स्प्रिंग, जो भी हमारे पास रिंग है ना, रिंग का जो सेंट्रल पॉइंट है उसके एक्सियल पॉइंट पर, यानी एक्सेस पर हम लोग निकालने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैलकुलेट करेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है ना। और ध्यान से देखते चलेंगे, जहां पर भी नहीं समझ में आएगा बताते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ना बोर्ड के परपेंडिकुलर एक रिंग ले लिया है। रिंग देखो कैसे ले लिया है, मैंने ड्रॉ कर दिया। ये है आपके पास रिंग, कैसे? ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है और मैंने ना इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो देखो भाई, चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसके ऊपर चार्ज पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। और चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? कंटिन्यूसली, यानी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बात तो आएगा ना, गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना आप लोग? चलिए, और ये जो रिंग है, रिंग का मैं रेडियस एज्यूम कर लेता हूं। रिंग का रेडियस है कितना? रेडियस मैं ले लेता हूं a। कितना ले लेता हूं? a। या फिर आप r लेकर चले तो ज्यादा बेहतर होगा, r कर लो। मैंने इसको कर दिया है स्मॉल r। रेडियस मीन्स स्मॉल r, ठीक है। और इसके ना सेंटर से पास होने वाला ये एक्सेस, तो मैंने बना दिया है ये एक्सेस। इस एक्सेस पर किसी भी पॉइंट P, यानी यहां पर मैं एक पॉइंट अज्यूम कर ले रहा हूं, इस पॉइंट का नाम कितना कर देते हैं? P। और आपको मैंने सिखाया भी है कि जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है, आपको वहां पर प्लेस करना पड़ता है एक टेस्ट चार्ज, जो कि एक्सपीरियंस करके बता पाए कि भाई कितना फोर्स या फील्ड आ रहा है ना। जैसे मैंने और एग्जांपल्स में भी बताया है कि अगर किसी भाई लोगों का इलाका है तो आपके ऊपर जितना भी फोर्स लगेगा कौन सेंस करेगा? आप ही तो करोगे ना। इसी तरीके से यहां पर जो भी फील्ड है ना उसको सेंस कौन करेगा? टेस्ट चार्ज। यानी यहां पर P पॉइंट पर हम लोग क्या प्लेस करते हैं? एक टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। चलो, यहां पर एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस पर ये जो डिस्टेंस मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये कितनी डिस्टेंस पर प्लेस किया है? एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है। ये बात आ गया, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ये रेडियस है रिंग, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है या कंटिन्यूसली चार्ज है। यहां पर इसका रेडियस कितना है? स्मॉल r है। या इसके सेंटर से एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है जहां जिसका नाम है P। उस पॉइंट पर हम लोगों ने रखा है एक टेस्ट चार्ज। इसकी डिस्टेंस कितनी है? x है। मैं निकालना चाहता हूं कि भाई इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से ना कितना फील्ड आ रहा है उस पर, ठीक। तो सिंपल सा काम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको अगर एक पॉइंट चार्ज निकालना रहता, सेम एक पॉइंट चार्ज रहता, तो क्या निकालते? सिंपली ना उस पर से निकाल लेते। जैसे देखो यहां पर ये मैंने पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहां पर एक चार्ज की वजह से निकालें इस पर तो कैसा आएगा फील्ड? सर जो भी लाइन ज्वाइन करेगी ना, इस लाइन पर आगे की तरफ आने वाला है फोर्स, दैट इज आपको मिल जाता है कितना? कूलम्ब्स लॉ से निकाल लेते। या फिर फील्ड लगाना रहता तो भी सेम प्रोसेस करते। यानी अगर मुझे फोर्स और फील्ड चाहिए सिर्फ एक चार्ज की वजह से तो सर मैं निकाल लेता। तो यहां पर क्या है? यहां पर तो ये पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर मैं यहां पर कुछ अजम्पशन ट्रीट करूं कि भाई यहां पर इस सरफेस पर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कहां पर? ऑन रिंग। टोटल चार्ज ऑन रिंग मैं एज्यूम कर रहा हूं कितना? कैपिटल Q, ठीक। अब रिंग का रेडियस कितना है? स्मॉल r। तो यानी इसका पूरा का पूरा सरकमफेरेंस कितना होगा? कितने पर ये फैला हुआ है? तो सरकमफेरेंस कितना है? सरकमफेरेंस कितना है बच्चों? 2 पाई r। ये क्या है?
जितना उस पर वो लेंथ जिस पर ना पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अब करेंगे क्या, हम लोग कंसीडर करेंगे एक छोटा सा एलिमेंट। देखो क्वेश्चन भी ऐसे बनाएंगे, तो यहां पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया है, सपोज करो यहां पर। ठीक है, यहां पर छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया है जिसका लेंथ कितना है, एलिमेंटल लेंथ कितना है, लेंथ है dl, जिसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज हम लोगों ने लेट कर लिया कितना, dq। टोटल चार्ज कितना है q, पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई r। लेकिन मैंने अगर यहां पर छोटे से एक एलिमेंट को कंसीडर किया तो वो एलिमेंट कितना है dq, उसकी वजह से छोटा सा फील्ड आएगा। उस छोटे से फील्ड को अगर हम निकाल लें और थ्रू आउट द लेंथ उसको क्या करें, इंटीग्रेट कर दे, तो आपका काम बन जाएगा। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। यानी यहां पर एक लेंथ की वजह से हम लोग निकाल लेते हैं छोटे से लेंथ पर dq की वजह से, अगर मैं पूरे लेंथ पर निकाल लूंगा तो काम बन जाएगा, दैट इज इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर मैं यहां पर इस dq की वजह से इस पर आने वाला, इस पॉइंट पर मैंने क्या रखा था, टेस्ट चार्ज, इस पर अगर मैं फील्ड की बात करूं तो सिंपली क्या करेंगे सर, यहां से ना हम लोग लाइन ज्वाइन करते हैं, कहां तक, इस पॉइंट तक। इस लाइन के यानी इस ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, इसी के अलोंग आता है आपके पास क्या, आपके पास आता है कोई भी फील्ड। तो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है इस पे आने वाला फील्ड, और उसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, कुछ इधर की तरफ, जिसको मैंने कितना मान लिया, कितना आपके पास मिलेगा, छोटा सा मिलेगा, जिसको लिखेंगे कितना, dE। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना, पक्का। ये लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट कर दूं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अभी सही है, ठीक है, लाइन थोड़ी सी मैंने सीधी कर दी है। ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आए। चलिए, तो यहां पर जो फील्ड आ रहा है कितना आ रहा है, डी, छोटा सा फील्ड। और अगर मैं आपको ये एज्यूम करूं कि ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा, तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं दैट इज ये कितना होगा, ये भी होगा थीटा। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करूं तो आपके पास ये कितना मिलेगा, मिलेगा डीई कॉस थीटा, और ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना मिलेगा, मिलेगा डीई साइन थीटा। ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई। मैंने सिंपली क्या किया है, इस रिंग के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंटल सेलेक्ट किया है जिसका लेंथ कितना है dl है, जिस पर चार्ज कितना है dq है, उसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज पर आने वाला फील्ड कितना है, वो है dE। किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम लोग टेस्ट चार्ज कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। आप निगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं, तो हमने कैसा ले रखा है, पॉजिटिव। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा, यानी इस पर आने वाला फील्ड ये रहा। अगर ये एंगल हम लोगों ने थीटा एज्यूम किया तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। और इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं तो रिजॉल्व करूंगा तो इधर की डायरेक्शन में कितना, डी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में कितना, डी साइन थीटा। सही बात है, पूरी तरीके से समझ में आता है। अब सपोज करो मैंने तो यहां पर सिर्फ एक एलिमेंट लिया है, एलिमेंट की वजह से आया, सर डी होगा कितना, अगर मैं डीई को डिफाइन करूं दैट इज छोटा सा फील्ड, कितना होगा भाई, ये होगा आपके पास के। सोर्स चार्ज कौन है, सोर्स चार्ज इज dq अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस। इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये है r, ये है x, यानी ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा सर, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहां पर लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, लेकिन बचेगा कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया छोटा सा फील्ड। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि अगर मुझे सिर्फ यहां पर एक एलिमेंट की वजह से इतना आ रहा है, तो सर यहां पे तो सारे के सारे हैं, सारे के सारे हैं। तो अगर मैं सपोज करूं कि यहां पर कोई एलिमेंट कंसीडर करूं तो उसके लिए भी सेम फील्ड का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होगा, कंपोनेंट आएगा डी कॉस थीटा, इधर की तरफ डी साइन थीटा। थोड़ा सा और आगे आते हैं, यहां पर भी सेम मिलेगा डी, और यहां पर मिलेगा कितना, डी कॉस थीटा, यहां पर कितना, डी साइन थीटा। इधर की तरफ आते, आगे की तरफ आते,
फिर आगे की तरफ आते, हाफ के लिए किधर सर, इस डायरेक्शन में। जैसे ही हाफ से नीचे आएंगे तो सर ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, यहां पर डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, सभी एलिमेंट की वजह से। और इस पर कितना, डी साइन थीटा। लेकिन जैसे ही यहां से हाफ से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का कंपोनेंट आएगा, और वो भी कितना आएगा, डी साइन थीटा। ये साइन थीटा किधर की तरफ, इस डायरेक्शन में, डी साइन थीटा ऊपर की तरफ, इक्वल एंड अपोजिट, दोनों के दोनों कैंसिल। यानी हाफ ऑफ द रिंग, अपर रिंग के लिए क्या रहेगा, डी इधर की तरफ। अगर मैं यहां पर कोई एलिमेंट सेलेक्ट करूं, या जैसे जैसे हम आगे की तरफ आते जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, इनका कंपोनेंट, सब लेट करो कि मैं यहां पर भी एक कंपोनेंट एज्यूम करूं। हाँ, ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर मैंने 2 ही एलिमेंट सेलेक्ट करना है। मैंने सिंपली आपको समझाया कि यहां पर बारी बारी से मैं एलिमेंट सेलेक्ट करते आ रहा हूं, लेकिन यहां तक जैसे ही हाफ ऑफ द रिंग पहुंचेंगे तो कहां पर सर, यहां पर फील्ड मिलेगा सिर्फ यहां पर, और इसके नीचे जैसे ही पहुंचेंगे तो फिर से थीटा एंगल पर, तो आपके पास कितना मिलेगा, डी कॉस थीटा का कंपोनेंट इधर, डी साइन थीटा का कंपोनेंट ऊपर की तरफ। अगर मैं सपोज करो यहां पर एक कंपोनेंट और सेलेक्ट करता, समझाने के लिए सिर्फ, ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक कंपोनेंट यहां लिया, एक कंपोनेंट यहां लिया, डी साइन थीटा इनकी वजह से, डी साइन थीटा इनकी वजह से जोड़ दो, उनका एक कंपोनेंट जुड़ रहा है भाई, यानी सभी का एडिशन हो रहा है, ठीक है ना। चलो, तो अभी क्या करेंगे, अगर सपोज करो मैं यहां पर एक कंपोनेंट लेता और उसको भी मैं नाम देता कितना, उसको भी मैं नाम देता डीएल, जिसके पास चार्ज कितना है, डीक्यू। तो इसकी वजह से सेम कितना आता, यहां पर फिर से हम लोग ड्रॉ करते, क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते, और इन पर मैं यहां से एक लाइन खींचता ऐसे, इनका भी डिस्टेंस कितना निकलता, दैट इज आर स्क्वायर प्लस दैट इज एक्स स्क्वायर। और ये एंगल कितना हम लोगों ने एज्यूम किया था, थीटा। तो इनका ये कंपोनेंट कितना हो जाता, ये कंपोनेंट हो जाता दैट इज डीई, और डीई, अगर ये डीई होता तो ये कितना, डी कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट कितना, डीई साइन थीटा। तो इनका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा क्या आपके पास, डी कॉस थीटा। बात समझ में आ गई है पूरी तरह, पक्का ना, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। इनका परपेंडिकुलर एक दूसरे से इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कट जाएंगे। बचेगा कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि क्या देगा मुझे, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कब मिलेगा, जब सभी को मैं क्या कर दूं, समीशन कर दूं सभी का, ठीक। तो अगर मैं सभी का समीशन करके लिखूं कि ई नेट कितना आएगा, तो ई नेट अगर मैं यहां पर लिखूं, देखो बच्चों, ई नेट क्या करना पड़ेगा मुझे लिखना है सबसे पहले कितना सर होगा, कितना सम ऑफ, या फिर मैं ऐसे बोल दूं इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस ऑफ थीटा। मैंने सभी को क्या किया, सभी को जोड़ दिया है। गड़बड़ तो नहीं करेंगे पक्का। इस छोटे से कंपोनेंट को मैंने क्या किया है, छोटा सा आ रहा था डी कॉस थीटा, सभी का क्या कर दिया, समेशन कर दिया, थ्रू आउट द रीजन इंटीग्रेट कर दिया, बस बात इतनी सी है। अब क्या करेंगे सर, डी का वैल्यू सेट कर देंगे। पहली चीज कॉस थीटा डिफाइन करना है, ये मैंने डिफाइन कर रखा है कि भाई थीटा कितना है, लेट किया है, थीटा ये है। अगर ये थीटा होगा तो कॉस थीटा कितना, कॉस थीटा हो जाएगा कितना, बताइए बच्चों, कॉस थीटा आपके पास हो जाएगा दैट इज बेस कितना, ये रहा बेस, ये कितना हाइपोटेनस, यानी x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपके पास हो गया कॉस ऑफ थीटा। क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो अगर मैं ई नेट के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा, डी ई के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन क्या लिखने वाला हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन होगा किसका, डी क्यू का। और अगर मेरे पास टोटल चार्ज कितना है, क्यू है ना, तो इंटीग्रेट करने के बाद मिलेगा कितना, दैट इज क्यू। तो आप यहां पर आपके पास सोल्यूशन आएगा क्या, अल्टीमेटली आपके पास आएगा, इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी आपके पास हो जाएगा के क्यू अपॉन और इंटू एक्स अपॉन कितना, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, 1 + 1/2 मिलकर 3/2। देखो सोल्यूशन आया कि नहीं आया आपके पास,
हाँ, एकदम बेहतर तरीके से। कुछ भी हम लोगों ने ज़्यादा कोशिश नहीं करी है कि बहुत ज़्यादा मैं कर दूं कि हाँ ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स ही यूज़ किया है, ठीक है। तो अगर मैं फिर से डिफाइन करूं कि करना क्या क्या है, आपको एक लेना है चार्ज रिंग। चार्ज रिंग की वजह से मुझे एक्सिस पर निकालना है, किसी भी डिस्टेंस एक्स पर कितना क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट, आपके पास आ जाएगा दैट इज के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इंटू कितना 3/2, पावर कितना 3/2। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो केसेस क्या क्या हो सकते हैं। सपोज करो ना कि ये x घटते 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 कहां पे आ गया, सेंटर पर, तो x तो 0 भाई, x कितना 0। बताओ जरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, x तो 0 हो गया ना। अगर x 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नहीं रहा भाई, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से अगर उसके सेंटर पर पहुंच जाए तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाला है। पक्का गड़बड़ नहीं करेंगे ना, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा क्योंकि x तो है ही नहीं। और यहां पर क्या है, x का तो मल्टीप्लीकेशन। अरे भाई अगर x0 एट द सेंटर पे x कितना है 0, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना मिलेगा 0। अब कंडीशन अगर मैं फिर से रिपीट करूं, अब अगर सपोज करो ना इस x को मैं बहुत बड़ा बना दूं, यानी इतनी डिस्टेंस के बजाय मैं बहुत दूर लेकर चला जाऊं, तो इनका x अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो r उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा, r उसके कंपैरिजन में कैसा, बहुत छोटा। और अगर r को मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, दैट इज x का क्यूब। और x का क्यूब होने का मतलब है आपके पास आ जाएगा के क्यू, x का क्यूब से एक x से एक कट जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। दैट इज ये क्या हो गया, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से नेट फील्ड। अरे भाई आया कि नहीं आया ना, आया ना, कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग बहुत दूर जाने पर कैसा हो जाएगा, एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, कायदे से समझ में आया है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, पक्का। चलो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक पूरा समझ में आया है। अगर कोई दिक्कत होती है बच्चों तो प्लीज बताइएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।